बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको डिफिनीशंस भी समझा दी थी। आपसे कहने को आपसे लिखने को कहा था, आपने लिख लिया होगा। फिर मैंने बताया था कि मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सम रूल्स एंड फॉर नेचुरल एंड होल नंबर्स, होल एंड नेचुरल नंबर्स के लिए कुछ ये हमने पढ़ लिए थे। अभी हम क्या करना है, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 पढ़ना है। पेज नंबर 21 देख लें। पेज नंबर 21 है, इसमें क्या पढ़ना है हमने? प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। 0 जैसा कि आपको पता है होल स्मॉलेस्ट होल नंबर है, 0 से स्टार्ट लेते हैं होल नंबर्स की। और 1 जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 की प्रॉपर्टीज़। 0 अगर हमारे पास 0 हो और 0 को हम किसी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आप बुक में देख लें। इफ़ ज़ीरो इज़ एडिड टू एनी नंबर द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज। अगर 0 किसी नंबर के साथ प्लस हो जाए तो वो नंबर, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, मतलब वो नंबर चेंज नहीं होता, वही नंबर उसका रिज़ल्ट होता है। देख लें 2 + 0, अगर 2 के साथ आप 0 को ऐड भी कर लें तो इससे आंसर भी 2 ही आएगा। अगर सिमिलरली हम 0 के साथ 15 को प्लस कर लें तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 115 ही होगा। तो इसको कहते हैं, अगर हम किसी नंबर के साथ 0 को प्लस कर ले तो उससे हमारे पास वही सेम नंबर जो है वो आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले जो है 0 की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ज़ीरो तो क्या है? नंबर फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया, अगर 0 के साथ हम किसी नंबर को प्लस करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इससे हमारे पास वही सेम नंबर जो होगा उसका रिज़ल्ट होगा। तो देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है प्लस 0, 2 के साथ 0 को प्लस कर ले तो इससे आंसर 2 ही आएगा। अगर 0 पहले लिख के फिर कोई नंबर लिख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल 150, तो इससे आंसर 115 ही आएगा। तो जब हम किसी 0 को किसी नंबर के साथ प्लस करें और हमारे पास वही सेम आंसर आए तो इसको हम कहते हैं एडिटिव। आपने याद रखना है, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या है 0 की? अगर 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे आंसर 0 आएगा। आंसर अगर किसी नंबर के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो उससे आंसर हमारे पास 0 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 है मल्टीप्लाई 0 तो इससे आंसर 0 आएगा। अगर कोई नंबर ले लें 15 मल्टीप्लाई 0 तो जो भी होगा उससे आंसर 0 आएगा। अगर पहले 0 लिख लें, 0 मल्टीप्लाई 5 तो इससे भी आंसर 0 आएगा। तो जब हम इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है 0 की, 0 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 0 कर देगा, उससे आंसर उसका 0 आएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है 3 नंबर, वो क्या है? अगर 0 किसी नंबर पर डिवाइड हो जाए, अगर हम 0 को किसी नंबर पर डिवाइड करें तो उससे आंसर हमारे पास 0 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें 0 डिवाइड बाय 3, अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो इससे आंसर 0 आएगा।
इसी तरह अगर 0 को 12 पर डिवाइड करें तो इससे आंसर 0 आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, आपने बुक्स में देखनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की इसे ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपने नोटबुक्स में इसको पढ़ना है, खुद देखना है ताकि आप इसको समझ जाएं। फिर नेक्स्ट जो है देख लें, मैं बुक में भी आपको दिखा देता हूँ क्या है ये। इफ़ 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज़ ऑलवेज 0। फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0 मीन्स 7 इक्वल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको हम प्लस करेंगे तो इससे आंसर 0 आएगा। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 94 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 द रिजल्ट नंबर इज़ 0। अगर 0 को हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो इससे आंसर 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल 0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0 मीन 0 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स 3 चिल्ड्रन। तो 0 स्वीट्स होंगे तो चिल्ड्रन में क्या डिवाइड होगा, ईच चाइल्ड गेट्स 0। Similarly 0 divided by 12 is equal to 0, 0 divided by 39 is equal to 0। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 22 है, इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 क्या है वो पढ़ लेते हैं अभी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले मैं बुक में पढ़ा देता हूँ आपको, देख लें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द होल नंबर अनचेंज्ड। अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे रिज़ल्ट 1 वही आंसर ही आएगा, वही नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 5 के साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर लिया तो उससे रिज़ल्ट 5 ही आता है। अगर मैंने 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे भी आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 12 ही आएगा। अगर 305 के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे आंसर 305 आएगा। दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी नोट कर लें। 5 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे भी 12 आएगा। फिर हम 1 के साथ 305 को मल्टीप्लाई कर लिया तो उससे भी 305 ही आएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 जो नंबर है वो अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास वही नंबर आंसर में आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। फिर इसके बाद है डिवीजन बाय एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द नंबर इंटैक्ट। अगर हम डिवाइड करें, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर, अगर 0 होल नंबर पर डिवाइड करें तो नंबर जो है वो बदलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 85 को 1 पर डिवाइड करें तो उससे हमारे पास आंसर 85 आएगा। लेकिन अगर हम 0 को, जो नंबर, जब नंबर चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम उस देख लें दोनों को 1 पर डिवाइड किया है, लेकिन इससे आंसर क्या आया है, इससे आंसर 85 आया है और इससे आंसर 0 आया है। 0 को डिवाइड करें 1 पर तो नंबर वही नंबर होगा, 0 आएगा, इसका रिज़ल्ट 85 को डिवाइड कर लिया 1 पर तो 85 आ गया, 0 को डिवाइड कर लिया 1 पर तो इससे आंसर 0 आ गया। तो वही होल नंबर होगा इसका रिज़ल्ट जिसको हम 1 पर डिवाइड करेंगे, मतलब चेंज नहीं होगा, वही नंबर होगा। (85 / 1 = 85 and 0 /
डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैंने जो है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अब एक्सरसाइज 2A है, इसमें क्या करना है, ये बहुत आसान है, बहुत शार्ट है। क्वेश्चन 1 और 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैंक्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू पास करने हैं। ये बुक में ही कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करते हैं, देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। इन ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाए, ठीक हो जाए। तो नंबर 1 पर देख लें क्या है। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा जो है नेचुरल नंबर में वो कौन सा नंबर है, तो वो है क्या है, वो 1 है। आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि नेचुरल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, और होल नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, वो 1 है। होल नंबर्स में 0 है, नेचुरल नंबर में 1 है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें ब्लैंक्स का है। आपने ब्लैंक्स करने हैं, नोटबुक्स में ही करने हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल इज क्या है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास है 1। आपने ब्लैंक में 1 लिखना है, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी अपने नोटबुक्स में ये लिख लें, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही ये क्वेश्चन हैं। फिर है द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो होल नंबर है स्मॉलेस्ट वो कौन सा है, वो भी मैंने आपको बता दिया कौन सा है, वो है 0, ठीक है। फिर है 3 नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। even number of 3 digit डिजिट में जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट में जो है वो 100 है। 100 को हम 100 जो है ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। इवन नंबर जैसा कि आपको पता है, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 पर इजीली डिवाइड हो सके, जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड होते हैं, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। और 3 डिजिट नंबर्स मतलब 100, ये 3 डिजिट नंबर्स हो गए और ये स्मॉलेस्ट हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स हैं 3। अगर हम इससे आगे जाएं तो फिर वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेंगे। आपने क्या लिखना है, इस 3 नंबर में 100 लिख लेना है। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 3 डिजिट्स का। फिर है 4 नंबर,
4 नंबर में क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। अच्छा, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर आप 2 डिजिट। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड ना हो, जो 2 पर फुली डिवाइड ना हो, तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। और ये 2 डिजिट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं वो मांग रहे हैं, तो 2 डिजिट्स 99 जो है वो ग्रेटेस्ट हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट अगर 99 से हम आगे जाएं तो फिर 3 डिजिट नंबर बनता है, और 99 से कम जो है वो 99 से कम है, तो मतलब ग्रेटेस्ट नहीं हुए। इस वजह से जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर्स और 2 डिजिट्स हैं वो हमारे पास है 99, तो आपने लिखना है 99। फिर इसके बाद है 5 देख ले, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। तो आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट नंबर अगर 1 डिजिट नंबर हो तो वो 9 होगा, अगर 2 डिजिट नंबर हो ग्रेटेस्ट तो वो 99 होगा, अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो तो वो 999 होगा, अगर 4 डिजिट हो ग्रेटेस्ट नंबर तो वो 4, बस 9 के साथ जो भी हो 4 डिजिट नंबर है तो 49 आपने लिखने हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट 1 नंबर वो 9 होगा, ग्रेटेस्ट 2 नंबर वो 99 होगा, ग्रेटेस्ट 3 नंबर वो 999, मतलब 3 9 होंगे, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो वो 49 होंगे, तो आपने इसमें 4 9 लिखने हैं। मतलब 9999, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गए। अब है 6, द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट ऑड नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो 1 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो 10 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो 100 है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स तो 100 हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर्स। अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स होते वो तो वो 100 होता, लेकिन 100 जो है वो इवन नंबर है, वो इवन नंबर है, मतलब 2 पर डिवाइड होता है, ऑड नंबर नहीं है। इस वजह से हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर लिखना है, 100 नहीं लिखना। 100 के बाद होता है 101, तो देख लें 101 है, 101 जो है वो ऑड नंबर है, 2 पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, जो ऑड नंबर, जो ऑड है, इवन नहीं है, 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो इस ब्लैंक में आपने क्या लिखना है, 101 लिख लेना है, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ट्रू फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स इसके सामने ही लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग, इसके आंसर्स लिखने हैं इसके सामने ही। आंसर द फॉलोइंग questions
क्या है, इज़ एवरी, नंबर 1 पर जो है इज़ एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? तो क्या है रिजल्ट, क्या है आंसर इसका? क्या हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं फिर वो होल नंबर्स हैं। लेकिन 0 के बाद 1 है तो 1 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स है। तो हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी है, क्योंकि 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। इसी तरह 2 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे जो हैं वो होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। लेकिन सिर्फ 0 जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि वो होल नंबर्स में आता है। लेकिन हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। आपने लिखना है यस। फिर इसके बाद है नंबर 2। 2 में क्या है, इज़ एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? इज़ एवरी होल number a natural number? क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन नेम इट, तो उनका नाम बता दें, नेम बता दें कि कौन सा जो है वो नहीं है। तो क्या लिखना है इसका आंसर इसके सामने? इसके सामने आप इसका आंसर लिख लें नो, क्योंकि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से 0 एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से इसका आंसर नो है। इज़ एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इस वजह से इसका आंसर नो है। 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद है 3। विच होल नंबर सक्सीड 9,999? Which whole number succeed 9,999? अच्छा, 9,999 के बाद कौन सा नंबर आता है, सिर्फ हमने ये लिखना है, ये बताना है। तो क्या करते हैं, इस 9,999 के साथ आप 1 प्लस कर लें, तो 9 + 10 इससे आता है 10। यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 10, यहाँ पर फिर 10। तो इसका रिज़ल्ट होगा क्या, 10,000। 9,999 है, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 10,000। इसके सामने आपने लिखना है 10,000। फिर 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या है, विच होल नंबर प्रीसीड 1,000 के प्रीसीड्स हैं। तो अब क्या है, एक तो होता है सक्सीड्स मतलब ज़्यादा हो तो क्या होगा, और प्रीसीड मतलब कम हो। तो 1,000 से अगर हम 1 कम करें तो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? तो 1,000 से आप 1 को माइनस कर लें, 1,000 को 1 से माइनस कर लें, तो
तो इससे आएगा 9, इससे 9 और इससे 10, 10 से 1 माइनस कर ले तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 9। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 999। तो ये हो गया इसका रिज़ल्ट। ये हो गया एक्सरसाइज 2A। आप इसी तरह अपने नोटबुक्स में इसको नोट कर ले, लिख ले। ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 पर ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन हैं, इसके सामने इसके आंसर लिखने। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।